ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं जय मुदि। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 19। मुनिस्तु परमव्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीरसुरन्दिताशय स्वपार्ष्णिनापीड्यगुदं ततो नीलम् स्थाने सषट्सुन्नमये जितक्लमा। अनुवाद पढ़िए मनोज ने। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। प्रभु जी कितना नंबर श्लोक का बोले आप? 19 का। 19 का। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप में स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का समन करके करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार अथवा गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ये षट चक्र हमारे शरीर में 6 चक्र है। हम्म, ये 6 चक्र को मतलब पावर हाउस कहते हैं। हमारे शरीर का जितना भी एनर्जी एनर्जी सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, एनर्जी सेंटर। वहां से शरीर में शक्तियां प्रकट होती है। तो योगी लोग क्या होते हैं, वो षट चक्र एक एक चक्र का ध्यान करते और उस चक्र से एनर्जी ड्रॉ करते थे। एनर्जी शक्तियां प्रकट करते थे सब चक्रों से। तो आजकल इसका भी बहुत लोग नकल कर रहे हैं। कुंडलिनी जागरण उस बोलते रहते हैं ना, वही है। वो चक्रों को जागरण करना, जागृत करना। लेकिन हम आगे देखेंगे तात्पर्य में कि अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो खाली धप्पाबाजी है। रियल में कलयुग में वो करने के योग्य कोई नहीं है। और कलयुग का ये पद्धति नहीं है, कलयुग में कोई कर नहीं पाएगा। ये जो षट चक्र है, शरीर में 6 जगह चक्र, चक्र मतलब वहां से सारी नसें, पूरा शरीर का एनर्जी सेंटर है, वहां से सब जुड़ा हुआ है, शरीर का पूरा कनेक्शन है। 6 जगह से कनेक्शन है। वो आ, उसको प्राणवायु के द्वारा उसको हीलिंग हीलिंग करना है। प्राणवायु वहां पर प्राणों को ले जाते हैं चक्र के पास। और प्राणवायु वहां पर ज्यादा देर तक प्राणवायु को वहां पर ये करने से वो चक्र खुलते हैं। ये है मैकेनिकल प्रोसेस। प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। सक्षम योगी जिसने योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार देह त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देने चाहिए। तब प्राणवायु को क्रमश 6 स्थानों चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और ये विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने हेतु न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास एक आध्यात्मवादी मिनट के है, लिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो मार्ग है वो मैकेनिकल प्रोसेस है। ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक तत्व को अनुभव करने का भौतिक तरीका है। ये प्रोसेस को प्रभुपाद जी मटेरियल बोल रहे हैं, भौतिक। भौतिक प्रयास है वो आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए। और ये मैकेनिकल प्रोसेस है। ओके, आगे पढ़िए। प्राचीन काल में ऐसे अभ्यास आध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में निपुण नहीं होता है। इन दोनों श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन
करके मन की एकाग्रता सरलता से व्याप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतर अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होता है। अब आवाज नहीं आ रहा है, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कंप्लीट हो गया, पढ़ लिया वो। लेकिन आवाज कट कट के आ रहा था। ठीक है, पूरा सुना नहीं दिया। अच्छा, तो वापस पढ़। लास्ट लाइन खाली मिस हो गया। ठीक है। हाँ, वापस पढ़ता हूँ। इन दिनों श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पुराने जमाने में इस तरह का अभ्यास बहुत साधारण था। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि कॉमन फॉर द ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये बहुत साधारण बात थी, मतलब प्राय सभी लोग जानते थे। आगे के तात्पर्य में आएगा कि उस जमाने में प्रत्येक व्यक्ति जानता था ये प्रोसेस, लेकिन अभी कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में हरिनाम ही करना है। श्लोक नंबर 20। वो षट चक्र क्या है? प्रभुपाद जी ने लिखा, नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु और आ, रू और ब्रह्मरंध्र, ये स्थान बताया प्रभुपाद जी ने। ये आगे श्लोकों में भी आएगा। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरोप्य तस्मात् उदानगत्यो रशितं नयेन् मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं सनकेर्नयेत्। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वो प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तलु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। वो प्राणवायु को अपने मन के द्वारा खींच खींच के ले जाना है, एक के बाद एक चक्र में ले जाना है। तो पहला जो चक्र है, उस स्थान में स्वाधिष्ठान चक्र तात्पर्य में दिया है। स्वाधिष्ठान चक्र, ये पेट के नीचे के भाग में है, स्वादिष्टान चक्र। उसके बाद हाँ, प्रबल पावर हाउस ऑफ द लाइफ है। पावर हाउस, पावर हाउस है हमारे शरीर में, ये पावर हाउस है, शक्तियाँ ये हुई। पेट में स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद नाभि के पास है मणिपुरक चक्र। मणिपुरक चक्र, हृदय में अनाहत चक्र और तालु के नीचे विशुद्धि चक्र। ये चार चक्र है। अब आता है अच्छे चक्र, और अगले श्लोक में होना चाहिए। तस्माद्भ्योरन्तरमुन्नयेन निरुद्ध सप्तायनतो नपेक्ष स्थित्वा मूर्तार्धमकुण्ठदृष्टि निर्भीत्य मूर्धन् सृजेत् परं पदा। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु को दोनों भावों के बीच लाना चाहिए और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वो भौतिक भोगी की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने देखा नाभि, पेट, छाती और हृदय। अभी बोल हृदय के बाद नेक्स्ट है प्राणवायु को ले जाना है
आ, दोनों भवों के बीच में, भ्रुव और अंतर, मतलब दोनों आंख के बीच में, जहाँ पर हम लोग तीसरी आंख की जो कल्पना करते हैं, क्या तीसरी आंख है शिव जी की, उस जगह में दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है, उस स्थान में प्राणवायु को स्थित करना है। इसको ये लोग इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, मेरे ख्याल से लिखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना था पहले। और उसके बाद आ, ये सर के ऊपर जो चक्र है उसका नाम को याद नहीं आ रहा है, ब्रह्मरंध्र तो कहते ही हैं। तो ब्रह्मरंध्र को प्राणवायु से ऐसा प्रेशर डालेंगे कि वो फट जाएगा, और फिर वो शरीर छोड़ के जहां जाना है वहां जा सकता है। तो कहाँ कहाँ जा सकता है वो अगले श्लोकों में दिया हुआ है। तात्पर्य का पहला दो लाइन पढ़िए, दो सेंटेंस। यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की विधि की संस्तुति की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट है। तो अभी शरीर छोड़ के ब्रह्मरंध्र को फाड़ के जहां मर्जी है वहां पर जाने का बात लिखा है। मतलब अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो उसके हृदय में भौतिक भोगों को जो इच्छा है पूर्ण रूप से त्याग किया होना चाहिए, तभी वो भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन दूसरे कहीं भौतिक अगर इच्छा है तो भौतिक जगत में कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर जाना है तो फिर पूरी तरह से भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकता। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, प्राणवायु। प्र, प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। यह है 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा एक मुंह। सामान्यतः मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है, वो सिर में ब्रह्मांड्र को भेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। एतब योगी उपर्युक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे कि प्राणवायु सहज ही ब्रह्मांड्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राणवायु शरीर के कोई भी द्वार से निकल सकती है। तो साधारण तो मुख से निकलती है प्राण, आत्मा सबके मुंह से जनरली निकलती है। लेकिन लेकिन वैसे आ, अगर साधारण लोग लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग सिद्धि में परफेक्ट हो गया है, उसकी आत्मा व उसकी प्राणवायु ब्रह्म रंध्र से निकलेगी। और अगर कोई बहुत लो क्लास का जीव है तो फिर मल मूत्र के द्वार से भी प्राणवायु निकल सकती है, तो उसका नरक जाना गारंटी है। अगर मरने के समय किसी का प्राणवायु निम्न द्वारों से निकलेगा, उसको उस द्वार का नाम है निऋत्य द्वार कहते हैं। निऋत्य मतलब नरक, नरक का द्वार। तो उसका उसका होते मरने के समय उसका कपड़ा खराब हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, स्टूल पास कर लेगा। अगर कोई ऐसा नरक जाने वाला है और उसके प्राणवायु निकलेंगे तो साथ में पेट का कचरा भी निकल जाएगा। इसलिए ऐसा अगर किसी का स्थिति होता है तो उसका खराब गति हो रहा है। और वैसे आंख से निकलती, कई लोगों का आंख फड़कती है और आत्मा निकल जाती है। ज्यादा से मैक्सिमम मुंह से होता है, कुछ लोगों का आंख से भी निकलता है प्राणवायु।
अभी अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है, उसको कहाँ कहाँ जाने का ऑप्शन है और कैसे जा सकता है, ये बता रहे हैं। यदि प्रयास्यन् नृपपादमेष्ठिम् विहाय सानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगिक की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहायस्यों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। ओके। यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ से दो मार्ग बताए जा रहे हैं। एक क्रम मुक्ति का मार्ग है, एक सद्य मुक्ति का मार्ग है। क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति मतलब ब्रह्मरंध्र से निकल के सीधा ब्रह्मलोक चले जाना, तो सीधा ब्रह्म ज्योति में व चिन्मय जगत में चले जाना, उसको कहते हैं सद्य मुक्ति। जैसे ब्रह्मरंध्र फट गया और उसकी आत्मा अगर वैकुंठ व गोलोक चली जाती है, उसको कहते हैं सद्य मुक्ति। और दूसरा है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में क्या है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो रास्ते में बाजार में जो भी पूरा भटकते भटकते जाएगा। मतलब आपको अगर कहीं जाना है तो रास्ते में बाजार लगा हुआ है, तो बाजार में सब माल खरीदते हुए जाता है, देखते हुए जाता है क्या क्या सामान बिक रहा है। तो वो एक सद्य क्रम मुक्ति वाला मार्ग है। क्योंकि पृथ्वी से जब ऊपर जाता है तो रास्ते में बहुत आकर्षण है, तो उसको एक बार देखने की इच्छा होती है। थोड़ा स्वर्ग में देख के इंद्र जी से मिल के आए, इंद्र जी को बाय बाय करके आते चलो जाने के समय। कोई अप्सरा को देखने का इच्छा है, या फिर ऊपर जाना है, ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा हो गई, ऐसे अगर वो जाना है तो वो भी जा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले वो भी ऑप्शन है। मतलब सब कुछ देखते देखते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर जाना चाहता है तो क्रम मुक्ति का मार्ग ले सकता है। लेकिन अगर किसी को एकदम निष्ठा है कि नहीं मेरे को कहीं देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, हमको सीधा गोलोक धाम जाना है, तो वो क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति स्वीकार करेगा। इस श्लोक में तीन चार ऑप्शन आया। एक है पारमेष्ठ्यम। पारमेष्ठ्यम का मतलब है ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक। तो अगर ब्रह्मलोक का सुख भोग करने की इच्छा है तो ब्रह्मलोक चले जाओ सीधा। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा लंबा आयु, सबसे ज्यादा सुख ब्रह्मलोक में है। ब्रह्म आ ब्रह्म, कृष्ण बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिन अर्जुन। तो ब्रह्मलोक से लेके पृथ्वीलोक तक सब जगह पुनरावृत्ति है। माम माम कहते तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन मेरे धाम में जो आ जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो एक हो गया पारमेष्ठ्य, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति। दूसरा वैहायसा विहारम। वैहायसा विहारम मतलब जो स्वर्ग में जो आकाश में उड़ने वालों को वही वैहायसा कहते हैं। तो आकाश में एरोप्लेन मिलेगा, एरोप्लेन में बैठ के वो जहां मर्जी सब नंदन कानन बगीचों में घूमेगा, अप्सराओं को लेकर के घूमता रहेगा। वो है वैहायसा विहार। विहार मतलब घूमना, वैहायसा मतलब वो एरोप्लेन के द्वारा आकाश में उड़ते उड़ते। ये भी ऑप्शन है। जैसे चित्र चित्र केतु महाराज, उनको विमान मिला था और विमान से वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तभी जाके शिव जी को देखा, कैलाश में गए और शिव जी के चरणों में अपराध हुआ, पार्वती के चरणों में, जय हो जो भी हो। वो वैहायसा विहारम कहते हैं।
वो अगर किसी को इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। और तीसरा है अष्टाधिपत्य। अष्टाधिपत्य मतलब 8 प्रकार की सिद्धियां। ये सबसे ज्यादा आकर्षणीय है। 8 प्रकार की सिद्धियां मतलब ऑलमोस्ट भगवान के जैसा बन जाता है, पावरफुल वो। जो हिरण्यकशिपु बनना चाहता था, वो सिद्धियों के द्वारा ऐसा बन सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि 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 लिखा है, अगर तुम्हारी इच्छा है कहीं जाने का तो इस ऐसे ऑप्शन में जा सकते हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियों का नाम तात्पर्य में दिया हुआ है। अणिमा सिद्धि, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशिता, वसिता, प्राकाम्य, काम वसिता। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। श्लोक नंबर 24। वैश्वानरं याति विहाय सागत सुष्मो सुषुम्नया ब्रह्मपथे नरशोचिषा विद्युत कल्कोथ हरेरुदस्ता प्रयाति चक्रम नृपशेषुमारम्। हाँ। 23 नंबर श्लोक छूट गया प्रभु जी, 23 नंबर। ओ, प्रभु 23 23। नंबर श्लोक योगेश्वराणाम। छूट गया। ओके ओके। 23 करता हूँ। ठीक है। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तस् बहिस्त्रिलोक्यापवर्तरात्मना न कर्मभिः गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगक्षमाधिभाजाम्। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बहिस्त्रिलोक्यापवनान्तरात्मा न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। आध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो योगेश्वर, जो योगेश्वर लोग हैं, उनकी गति क्या है? अंतर बाहिर, मतलब ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर सब जगह बिना रुक टुक के वो लोग जा सकते हैं, इतना पावर है। लेकिन ना, जो लोग सकाम कर्मी हैं, वो कर्म के द्वारा ऐसी गति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। भौतिक कर्मों के द्वारा ये गति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अभी 24 नंबर। वैश्वानरम, एक मिनट, तात्पर्य में थोड़ा one can however reach heavenly planets by virtuous activities, but one can never expect to go beyond स्वर्ग। ओके, स्वर्ग के ऊपर कोई मशीन से कभी नहीं जा सकता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। स्वर्ग के ऊपर मतलब स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा इनडायरेक्टली ये तो अर्थ निकला। हाँ, स्वर्ग के ऊपर कोई मशीन से नहीं जा सकता है। प्रभु जी इसमें पॉइंट बोलिए, बोलूं क्या? कोई कुछ प्रश्न होगा तो पूछिए। इसमें इंद्र जी बोलते हैं अगर कोई यांत्रिक रूप से ऊपर जाने का कोशिश करता है तो उसको वो अपना उससे दंड से नीचे फेंक देते हैं, ऐसे नीचे की वज्र लोक में चला वज्र से वजह से फेंक देता है अंदर। वो कहाँ बोल रहे हैं इंद्रदेव? इसी में आया होगा प्रभु, 7वां में कहीं आया होगा, अभी इधर में सुने हैं। कहीं पर है। त्रिशंकु का है। त्रिशंकु का एग्जाम्पल है।
जाना चाहता तो बस हटा दो। नेक्स्ट लो। वैश्वानरं याति विहाय सागद सुम्नया ब्रह्मपथे नरो शोचिषा विद्युत्कल्कोऽथ हरिर्हृदस्ता प्रयाति चक्रं नृपशेषुमारम्। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचते हुए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वो सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह विश्वानर पर जाता है, जहां पर सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वो भगवान श्री हरि के तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो शिशुमार चक्र क्या है और सुषुम्ना क्या है? सुषुम्ना को प्रभुपाद जी ने लिखा है मिल्की वे, मतलब आकाश गंगा। आप लोग कौन कौन मिल्की वेज देखा है? आकाश गंगा किसने किसने देखा है? मिल्की वेज कौन कौन देखे हैं? नहीं देखा है? क्या बात है, मिल्की वेज नहीं देखा है, आकाश गंगा तो भी नेक्स्ट टाइम देखिएगा। रात को, मैं तो कई बार देखा हूँ, रात को जब बादल नहीं होगा आकाश में, तो आकाश में देखिएगा एक पट्टा है, ऐसा पट्टे जैसा लंबा, उसमें सब तारे ज्यादा है उस पट्टे में, और पूरा सफेद सफेद, पूरा पट्टा पूरा दूध जैसा सफेद है आकाश में देखेंगे, और बहुत सारा तारे उसमें एक साथ, पास पास में बहुत सारे तारे हैं, तो एक बड़ा पट्टा जैसा बन जाता है आकाश में, रात को कभी कभी दिखता है। इसको हमारे भारतीय लोग आकाश गंगा कहते हैं, और इंग्लिश में मिल्की वेज कहते हैं। मिल्की मतलब दूध, तो दूध के जैसा पट्टा है वो। वे मतलब रास्ता, और वो खाली दूध है, दूध का कोई संबंध नहीं है, वो तो पहचानने के लिए बोलते हैं मिल्की वे। दूध से कोई संबंध नहीं है उसका। हाँ, और हमारे हमारे भारतीय लोग आकाश गंगा कहते हैं कि वहाँ गंगा का पानी बह रहा है, मतलब नदी जैसा एक लंबा पट्टा है आकाश में, कभी कभी आप देखेंगे रात को दिखता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो सुषुम्ना वही है, और उसी मार्ग से लोग ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे हम लोग का विमान, जैसे मुंबई से दिल्ली जाता है विमान, तो एक पर्टिकुलर रास्ता बनाया हुआ है स्पेस में, उसी रास्ते से जाता है। पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, तो मैं सोचता था कि आकाश में वो विमान ऊपर जाने के बाद दिल्ली जिस तरफ है उस तरफ उड़ा देता होगा विमान को, दिल्ली की तरफ लगा देगा और फिर सीधा जाता होगा। पहले मैं यही जानता था, तो बाद में पता चला कि आकाश में भी रास्ते बने हुए हैं, आकाश में भी रास्ते बने हुए हैं, उस रास्ते से ही सब विमान जाएंगे। इधर उधर से कोई विमान नहीं जाता है, उसमें भी वन वे है, एक एक रास्ते से जाने वाले विमान है, दूसरे रास्ते से आने वाले विमान है, नहीं तो कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरे प्लानेटरी सिस्टम में जाने का एक मार्ग है, उस मार्ग को कहते हैं आकाश गंगा। तो उसी मार्ग से जाते हैं, प्रभुपाद जी वो लिख रहे तात्पर्य में ये बात। और मतलब कोई मरने के बाद अपनी आत्मा को ले जाता है तो भी उसी मार्ग से ले जाएगा, और कोई जिंदा योगी लोग ट्रैवल करते हैं शरीर के साथ, वो भी इसी मार्ग से ट्रैवल करते हैं। नारद मुनि ये लोग भी उधर ही से ट्रैवल करते हैं। वो जैसे यहाँ पर भारत में पहले गंगा नदी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती थी, नदियां सारी, है ना, जब ट्रेन नहीं था, तब इसी प्रकार आकाश गंगा भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है। इसलिए फिर आगे लिखा है शिशुमार। शिशुमार चक्र एक है, वो 5वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे। शिशुमार मतलब ये जो जो पानी में, गंगा में कभी कभी आप देखेंगे एक एक मछली जैसा, एक बड़ा हाथी के जैसा एक जानवर दिखता है ना,
आप लोग देखें, गंगा में मायापुर जाने से देखा है कि नहीं किसी ने? हाँ? गंगा में जब मायापुर हम लोग क्रॉस करते हैं, नवद्वीप से मायापुर, तो कई बार एक हाथी जैसा बड़ा जानवर नदी में दिखता है। आप लोग नहीं देखे, मैं देखा हूँ। तो उसको शिशुमार कहते हैं, इस जानवर को। तो ये आकाश में जो शिशुमार है, वो शिशुमार से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, लेकिन उसका आकृति शिशुमार जैसा है। वो क्या है? वो बहुत सारे तारे, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो ऐसे सजाए गए हैं कि जैसा दूर से लग रहा है कि शिशुमार है। शिशुमार नाम का जानवर है, ऐसा उसका आकृति बन जाता है, सब प्लैनेट्स मिलके। तो वो 5वें स्कंद में उसका वर्णन है। तो उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है बीच वाला, वो ध्रुव तारा है। मतलब शिशुमार का जो पूंछ है, उसका जो पूंछ है शिशुमार का, वो पूंछ की जगह ध्रुव तारा है। और जो हम लोग बोलते हैं मकर कुंडल, संस्कृत में मकर बोलते हैं, मकराकृति, तो शायद मकर और शिशुमार, मैं न श्योर नहीं हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि शायद दोनों एक ही है, वह सिमिलर है। तो जैसे कुंडल ऐसे डोलते हैं, ऐसे वो शिशुमार चक्र भी बीच में, पूंछ उसका बीच में रहेगा और पूरा वो घूमता रहता है। पूरा घूमता है, इसलिए उसको चक्र कहते हैं, क्योंकि वो शिशुमार की आकृति है प्लानेट, सब प्लानेट्स की। वो पूरा एकदम ये घूमता है, काल चक्र में घूमता है। और बीच में ध्रुव तारा रहता है, वो घूमता नहीं है। ध्रुव तारा स्थिर रहता है। और बाकी एंटायर सोलार सिस्टम हो जाए, जितने भी प्लानिटरी सिस्टम है, सारी सिस्टम है वो घूमती है चारों तरफ। तो वो बीच का तारा ध्रुव तारा है। तो वहां जाने की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा है, तो आप सुषुम्ना नाड़ी से होकर के, नदी नदी और नाड़ी सिमिलर लग रहा है, तो ये जो आकाश गंगा से होकर के, मिल्की वे से होकर के सुषुमार चक्र में जाएंगे, और वहां पर ध्रुव तारा में जा सकते हैं। क्यों जाएंगे? तो वो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे कि वहां पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। पढ़िए तात्पर्य इस श्लोक का। ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहां पर श्री भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वो वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत से संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। और जो ध्रुव तारा है और उसके आसपास में जो सुषुमार चक्र है, वहां पर क्या है बोले, भगवान का स्थानीय लोकल रेसिडेंशियल प्लानेट क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं, कई बार सवाल आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ध्रुव तारा, शिशुमार चक्र के ध्रुव तारा के पास क्षीरोदक्षाई विष्णु वहां रहते हैं, ऐसे लिखा है। और वहां जाने के पहले, reaching there, the mystic, before reaching there, the mystic passes over the Milky Way to reach Brahmaloka. By going there, the first, तो पहले वैश्वानर लोग जाता है। वैश्वानर मतलब अग्निदेव। तो अग्निदेव उसको पवित्र कर देते हैं, उसके बाद वो आगे जा करके ब्रह्मलोक और ये ध्रुवलोक में जाता है। ये सब क्रम मुक्ति है, इसमें डायरेक्ट नहीं जा रहा है, घूम घूम के जाने का है। तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णो फणीयसा विरजेनात्मनेक नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यत्
विबुधारमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की घुरी है और यह श्री विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक यानी महर लोक को प्राप्त करता है जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 1 अरब 4 अरब 30 हजार करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। तो वो जो जगह है उसको इस ब्रह्मांड की नाभि, हाँ, ब्रह्मांड की धुरी कहा जाता है। जैसे एक चक्र होता है, चक्र के बीच में एक लोहे का रोड होता है, उसकी तरफ चक्र घूमता है, उस लोहे के रोड को धुरी कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड का जो काल चक्र है वो घूम रहा है धुरी के ऊपर, वो धुरी ध्रुव तारा है। सुषुमार चक्र की जो धुरी है वो ध्रुव तारा के चारों तरफ घूम रही है, और उसको भगवान की नाभि भी कहा गया है। उस जगह को भगवान की नाभि भी कहा गया है। तो वहां जाने के बाद वहां पर भगवान को नमस्कार करके फिर वो आगे चला जाएगा, कहाँ, ब्रह्मलोक चला जाएगा। पहले वैश्वानर लोक गया, फिर सुषुमार चक्र से खरदक्षा विष्णु को मिलने गया, खरदक्षा विष्णु को प्रणाम करके, ध्रुव महाराज को प्रणाम करके फिर ब्रह्मलोक में जाता है। तो ब्रह्मलोक में क्या है, वहाँ कल्पायु है। देवता लोग वहाँ कल्पायु तक आनंद लेते हैं, जीते हैं। किंतु सॉरी, ब्रह्मलोक नहीं, ये महरलोक लिखा है। महरलोक की आयु कल्पायु, ब्रह्मलोक की तो ज्यादा है। लेकिन ब्रह्म विदाम लिखा है, सॉरी मेरा गलती हुआ। जो ब्रह्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले ऋषि हैं, उनके धाम मतलब महर लोक में जाता है, जनलोक और महरलोक, वहां जाता है। वहां की आयु है 1 कल्प। ओके, कोई प्रश्न है बीच में किसी को, पूछ सकते हैं। प्रश्न उत्तर करने से नींद टूटेगा, नहीं तो आलस टूट जाता है, अटेंशन आ जाता है। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो आप बता रहे हैं ना, इसका पीपीटी आप बना के दिखाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये भी इसका मैं भी यही बोलना चाह रहा था प्रभु जी से। ग्रुप में डाल दीजिएगा बाद में, से आप अभी पढ़ा लीजिए। अच्छा, ये 5वें स्कंद में है, उसमें सब डिटेल आएगा, है ना। किस चीज का पीपीटी बोल रहे हैं, ये सुषुमार चक्र का डिजाइन बोल रहे हैं। ये सारा जो अभी योगी, हाँ आप जो बता रहे हैं ना, अभी आज जब पढ़ाई करा रहे हैं तो हाँ आकाश का हाँ, जितना बताए उसका क्या नाम लिख लिख के आप दे देंगे तो वो ठीक समझ में, दिमाग में घुस जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, जरूर। तो कहाँ गया योगी, महरलोक पहुंच गया। महरलोक में भृगु मुनि से मुलाकात हुआ। अभी ब्रह्मलोक नहीं गया, पहले अग्निदेव के पास गया। अग्निदेव ने उसको अग्नि से नहला दिया, मतलब पवित्र कर दिया। उसके बाद ध्रुव लोक गया, ध्रुव महाराज से मिलने जाता है योगी, उनसे नमस्कार आशीर्वाद लेके फिर भृगु लोक, भृगु के पास जाते हैं। भृगु जी कहाँ है, महर लोक में है। भृगु मुनि महर लोक में है। महर लोक और जनलोक ये दोनों एक साथ ही है। यहाँ पर भृगु मुनि रहते हैं, भृगु आदि जितने भी उस लेवल के मुनि लोग रहते हैं। बात 26। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमान स निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वर युद्धतिष्ठम् यद्वै परार्धम् तदुपारमेष्ठिम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर राख होते हुए दिखते हैं और वो
शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों द्वारा सत्यलोक हेतु प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 प्रारब्ध अर्थात बहुत बड़ी लंबी संख्या है 100 वर्ष की अनुमानित की जाती है। तो मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, ये ब्रह्मांड का नाश नहीं होगा अभी। ठीक है, जो ब्रह्मा जी का लाइफ अभी खत्म नहीं होगा। अगर ब्रह्मा जी का लाइफ खत्म होता तो ये लोग पहले मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहते देखने के लिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि कल्प का समाप्ति हो रहा है। क्योंकि पहले लिखा था ना वहां पर कल्पावधि उनकी है। महरलोक के वासियों की जो लाइफ स्पेन बताया एक कल्प का है ना, ऐसे पिछले श्लोक में आया था। तो ऐसा लग रहा है कि एक कल्प जब पूरा होता है ब्रह्मा जी का, तो ये थोड़ा प्रलय हो रहा है। और ये प्रलय का ये लोग दर्शन कर रहे हैं, महरलोक वाले लोग। तो दर्शन करते हैं, तो ये भागवत में आगे आता है 5वें स्कंद में। जब वे लोग महरलोक वासी लोग को गर्मी लगती है, मतलब वहां पर प्रलय नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी का जो प्रलय है उसका जो गर्मी है और उसको सफोकेशन है वो वहां चला जाता है महरलोक में। इसलिए महरलोक के लोग अपना लोक को छोड़ के ऊपर भाग जाते हैं। ये बात लिखी है। तो ये मुझे लगता है ब्रह्मांड का शेष वाला यहाँ पर वो नहीं है। वो होने से ये लोग पहले ही मर जाते हैं, ये लोग जिंदा कैसे रहेंगे देखने के लिए। आप लोग का क्या कहना है? ये मेरा विचार है। आप लोग को थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे हैं तो नॉलेज हो गया होगा। मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि इसके प्रीवियस वर्ष में वो बता रहे हैं कि 430 करोड़ इसका लाइफ स्पैन है। और उसके बाद में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सत्यलोक में ये तो बेसिकली शायद वो सीक्वेंशियल है कि पहले वो माने एक डे का एंड का जो डे एंड प्रलय होता है ब्रह्मा जी का, वो प्रलय के बारे में वो बता रहे हैं। एंड देन उसके बाद में ये ऊपर जाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वो हाँ टाइम भी उस हिसाब से दिखा रहे हैं डिफरेंस। टाइम भी, हाँ टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 टाइम ज्यादा होगा इसमें, देखिएगा। बहुत मतलब 365। वो जो ब्रह्मा का, वो ब्रह्मा का एक दिन है जो आगे लिखा है 43 करोड़ 43, वो ब्रह्मा का एक दिन है। प्रभु, और अभी जो ये Hare टाइम दिया। Krishna, Prabhu. यस। Hare Krishna, Prabhu. I calculated, Prabhu. It is exactly 360 days, Prabhu. एक हाँ कल्प का है 432 crore years divided by this 15 480 I divided, then 360 days came. So 360 kalpa, 1 year of Brahma. 1 ईयर ऑफ ब्रह्मा। और मैं भी मल्टीप्लाई अगेन उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा का लाइफ स्पेन आएगा, है ना। तो ये तो द्विपरार्ध, वो आपको ईयर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो डायरेक्ट श्लोक में लिखा है द्विपरार्ध। द्विपरार्ध मतलब ब्रह्मा का टोटल लाइफ स्पेन। ठीक है। तो वहां पर जो ब्रह्मा का टोटल लाइफ स्पेन है वो द्विपरार्ध है। द्विपरार्ध मतलब वही एक कल्प इंटू 365 इंटू 100, वो द्विपरार्ध कहा जाता है। तो द्विपरार्ध लाइफ तो वहाँ का सत्य लोग का है, वे लोग वहां चले जाते हैं। मतलब महरलोक के निवासी लोग ऊर्ध्वलोक में चले जाते हैं। कब? जब वो देखते हैं कि नीचे आग से जल रहा है, अनंत के मुखारविंद से आग निकल रही है और पूरा ब्रह्मांड, यहाँ ब्रह्मांड जल रहा है लिखा, मतलब ब्रह्मांड हमको समझना चाहिए, खाली नीचे के लोग जल रहे हैं। अगर ब्रह्मांड जल रहा होता तो ये लोग जिंदा नहीं रहते ना कोई। इसलिए नीचे के लोग जल रहे हैं तो ऊपर भाग जाते हैं वो लोग। वहां पर भी शांति नहीं है। ठीक है, टेंशन सब जगह है। बात यही है। हाँ। ओके, अभी तात्पर्य में कुछ पॉइंट्स प्रोपा जी लिख रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करना है, यहाँ से पढ़ना है। मेरे पास तो इंग्लिश में लिखा है, वी शुड नॉट देयरफॉर डिपेंड ऑन फ्रेगमेंटरी ऑथोरिटी ऑफ मटेरियलिस्टिक साइंस। तो भौतिक विज्ञान के ऑथोरिटी पे को हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए, वाला पढ़ेंगे तात्पर्य से। ये तब हमें वैज्ञानिक परिधि से परे की वस्तुओं को जानने हेतु भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या
दोनों ही केवल स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान की न ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वो इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे। किंतु समझाने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति है, अपितु मुक्त व्यक्ति भी है तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित है। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्ध जीव है जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। ये तब उत्तम यही होगा कि श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिससे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। अरे वो तो समझ लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को दो तरह से मिल रहा है। एक तो मॉडर्न साइंस एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एक वैदिक शास्त्र इंफॉर्मेशन दे रहा है। मॉडर्न साइंस बोलता है कि सूर्य इस गति से घूम रहा है, सूर्य इतना दूर है पृथ्वी से, चंद्रमा इतना दूर है, चंद्रमा की स्पीड ये है, इसकी स्पीड है, तो वो एक साइंस वाले बता रहे हैं। और वैदिक वाले और एक चीज बता रहे हैं। तो जन सामान्य के लिए दोनों को परीक्षा करना संभव नहीं है। साइंटिस्ट लोग भूल है कि सही है, ये क्या बोल, जन सामान्य नहीं उसको साबित नहीं कर सकते हैं। और मतलब ऑर्डिनरी पब्लिक इसको प्रमाण नहीं कर सकती है कि साइंस भूल है कि सही है। और वैदिक भी भूल है कि सही है, वो भी उनके लिए प्रमाण करना संभव नहीं है, सामान्य लोगों के लिए। लेकिन दोनों में से एक को स्वीकार करना होगा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना? दो बात अगर अलग अलग आ रही तो दोनों में से एक सही होगा। तो किसको ज्यादा ऑथेंटिक माने हम लोग, साइंस वालों को कि वैदिक वालों को? हमारे पास दोनों ऑप्शन सामने आएगी, दोनों में से किसको ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच ज्यादा परफेक्ट होगा कि वैदिक अप्रोच? Vedic approach is perfect. Srimad Bhagavatam strongly stresses that. हाँ, क्योंकि वैदिक अप्रोच इसलिए परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है वैदिक अप्रोच, और साइंटिफिक क्यों इनपरफेक्ट है? कारण क्या है? वैदिक में त्रुटियां नहीं है और मॉडर्न में त्रुटियां हैं। हाँ, करेक्ट। तो और वैदिक, राइट, वैद, शास्त्री। वैदिक जो ये है वो आचार्यों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। और वो प्यूरिफाइड सोल्स है जिनका नॉलेज बहुत हाई है। बट साइंटिस्ट जो है वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट से वो बता रहे हैं, जो बाद में कभी कभी खुद ही खंडन करते हैं अपनी बात को, तो उनका नॉलेज जो है वो इम्परफेक्ट है। करेक्ट। तो साइंटिस्ट लोग बद्ध जीव है, उनकी त्रुटि हो सकती है, उनकी भूल हो सकती है, चीटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, या उनकी इंद्र सेंस कंट्रोल तो है नहीं, वो लोग कोई नियम पालन नहीं करते हैं। लेकिन वैदिक ऑथोरिटी जो आया है वो तो लिबरेटेड मुक्तात्मा पुरुष है, आचार्य लोग, उनमें त्रुटि नहीं होती है, वो लोग चीटिंग नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। 27। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, नार्ति न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, यच्चित्ततोदा कृपया निदम्बिदाम्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शना। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, नार्ति न चोद्वेग ऋते कुतश्चित्, यच्चित्ततोदा कृपया निदम्बिदाम्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शना। सत्य लोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग के अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? तो ब्रह्मलोक में न यत्र शोक जरा न मृत्यु, वहाँ बुढ़ापा नहीं है ब्रह्मलोक में, मृत्यु नहीं है, वहां पर शोक नहीं है, मोह नहीं है, और क्या एंग्जाइटी नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है वहां पर। हर समय ऐसा वहां पर सेटिंग किया हुआ है,
सेटिंग इतना परफेक्ट है कि सब समय आनंद, अपने आप आनंद 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 आता रहेगा कंटिन्यूस। लेकिन एक खाली प्रॉब्लम है, हमको केवल एक प्रॉब्लम है, एक दुख है। वो दुख क्या है कि ब्रह्मलोक के जब लोग नीचे देखते हैं पृथ्वी पे, जब उनकी नजर पृथ्वी पे पड़ती है, पृथ्वी के लोगों का हालत देख करके उनके मन में उद्वेग आता है। वही एक ही उद्वेग है, एक ही टेंशन उनके मन में है कि पृथ्वी के लोगों को देख करके उनको टेंशन आता है। इसलिए हम लोग पहले, मेरे ख्याल से कुछ कुछ दिन पहले क्लास में एक पॉइंट आया था कि ब्रह्मलोक के लोग अवतार लेते हैं पृथ्वी पे, मनुष्यों के बीच में अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के वो लोग जीवों का उद्धार करते, प्रचार करते, वापस चले आते हैं। वो खाली एक ही वहां पर, वहां का दुख एक ही है, कि भौतिक जगत में पृथ्वी के लोग जो उल्टा पलटा काम करते रहते हैं, उसको देख के उनको दुख होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ में लिख रहा है कि वास्तव में शुद्ध भक्त कभी दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरे का दुख देख के उसको दुख होता है, अदरवाइज खुद से दुखी नहीं हो। इसलिए वो प्रचार करते हैं। श्लोक नंबर 28। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना को नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाव्यात्मनाखं यदात्मलिंगम। पढ़िए। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसे पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने से समक्ष होते हैं, और क्रमशः वो भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तो सत्यलोक तक अभी जो उसका प्रोग्रेस हो रहा था वो मटेरियल प्रोग्रेस था। सत्यलोक तक भौतिक जीवन में ही था वो, अभी तक स्पिरिचुअल कुछ नहीं था। और सत्यलोक में पहुंचने के बाद अभी इस शरीर छोड़ने की बात आ रही है, भौतिक शरीर को छोड़ने की बात आ रही है, मतलब भौतिक शरीर से बाहर आध्यात्मिक की तरफ जाने की बात देख रही है। अभी तक वो शरीर खाली बदलता है, लेकिन शरीर को छोड़ नहीं दिया है, बदल रहा है शरीर को एक के बाद एक दूसरे, लेकिन टोटली भौतिक शरीर से डिटैच हो जाना, और डिटैचमेंट अभी हो रहा है, अलग होना वो अभी हो रहा है। तो हम लोग शरीर बदलते हैं लेकिन डिटैच नहीं होते हैं। जैसे हम अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, तो पृथ्वी, हम लोग यहाँ भी पृथ्वी से कनेक्शन है, क्योंकि ये शरीर पृथ्वी से बना है, और दूसरा शरीर जो मिलेगा वो भी पृथ्वी से बना होगा। इसलिए हम लोग इजीली छोड़ लेते हैं कि एक मकान अगर आपको छोड़ के दूसरा मकान दिया जाए तो आप आराम से छोड़ देंगे। लेकिन बोले अभी आप मकान छोड़ना है, रास्ते के ऊपर जाना है, तो कोई नहीं छोड़ पाएगा। तो अभी ब्रह्मलोक के बाद वही है, पूरा टोटली मटेरियल एनर्जी को छोड़ना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को कंप्लीटली छोड़ देना है। तो वो टफ है। एक पृथ्वी का मकान छोड़ के दूसरे, मतलब कुत्ते का शरीर छोड़ के बिल्ली में जाना आसान है, क्योंकि दोनों में तो वो सेम चीजें मिल जाएगी। जो इंद्रियां और पंचभूत कुत्ते के शरीर में, वही पंचभूत और इंद्रियां बिल्ली के शरीर में भी है। फिर उसके बाद गाय के शरीर में भी वही पंचभूत है। इसलिए ट्रांस ट्रांसमाइग्रेशन जो क्या हो रहा है कि पूरा छोड़ देना है पृथ्वी के भाग को, जल के, उसके लिए बहुत वैराग्य चाहिए, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट चाहिए।
हम लोग एक घर से दूसरे घर में चले जाएंगे, लेकिन घर बार होना वो इतना इजी नहीं है। तो इस श्लोक में वही बात लिखी है कि वो पहले पृथ्वी को त्याग करेगा, फिर जल में जल एक एक साथ नहीं छोड़ेगा, 5 छोड़ नहीं पाएगा। पहले खाली पृथ्वी के अंश को छोड़ दिया, फिर जल के अंश को छोड़ दिया, फिर आग के अंश को छोड़ा। मतलब जब पृथ्वी को छोड़ा तो जलमय बना रहता है वो, जल को छोड़ा तो आगमय बना रहेगा, आग को छोड़ा तो हवा का बना रहेगा, हवा को छोड़ा तो अभी ईथर, ईथर में उसका अभी अस्तित्व बना है अभी आत्मा का। तो ये आत्मा के लिए पृथ्वी और जल को टोटली छोड़, मतलब ये मुक्ति का मार्ग है, टोटली मोक्ष का मार्ग है। तो वो छोड़ रहा है आत्मा में धीरे धीरे। ऑलरेडी उसने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को छोड़ दिया, खाली आकाश में भी है वो। ये बहुत हाई लेवल पहुंच गया। आकाश में रहना मतलब इस भौतिक जगत के बाहर निकल गया वो, ऑटोमेटिक इस ब्रह्मांड के बाहर निकल गया। ये ब्रह्मांड तो इस तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो ब्रह्मलोक में जो लोग रहते हैं उनका 3 गति होता है। ब्रह्मलोक में जो रहते हैं वो लोग अगर चाहते हैं तो भौतिक जगत में वापस भोग करने को आ सकते हैं, वो पहला ऑप्शन है। भौतिक जगत में आएंगे तो अच्छे मतलब अच्छा पोस्ट मिलेगा उनको, ब्रह्मलोक से डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेंगे। ब्रह्मलोक से वो बहुत हाई क्लास कोई भी पोस्ट में जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के उस लेवल के। और दूसरा ऑप्शन है कि वो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक से सीधा। और तीसरा ऑप्शन है वहां से वैकुंठ में जा सकते हैं, गोलोक वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है वो साधक कैसा है, वो आत्मा कैसा है। अगर भक्त होगा तो वैकुंठ में जाएगा, अगर ज्ञानी होगा तो वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, और अगर उसको भौतिक भोग करने की इच्छा होगी तो इसी जगत में कोई अच्छा पोस्ट भगवान उसको दे देंगे। कि भगवान को भी अच्छे सोल चाहिए इस ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए, तो वो पहला ऑप्शन उसको दे देंगे। कोई पोस्ट खाली होगा तो ब्रह्मलोक वालों को ही पहले लगा देंगे कि जाओ इंद्र बन जाओ, चंद्र बन जाओ, सूरज बन जाओ। वो सब ऑप्शन अवेलेबल है ब्रह्मलोक में जाने के बाद। ओके, तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ में जहाँ बोल रहे कि जीव गोस्वामी, यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे कि the watery covering mentioned here is considered to be false egoistic covering of all living entities, and the gradual process of liberation from the material covering one after another as mentioned herein is the gradual process of being liberated from the false egoistic conception of the material gross body। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिखा है कि अग्नि को पृथ्वी को छोड़ के जल ग्रहण किया, जल को छोड़ के आग में गया, आग को छोड़ के हवा में, और हवा को छोड़ के आकाश में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो उसका फॉल्स ईगो है कि मैं ये शरीर हूँ, तो मैं ये शरीर हूँ, तो पहले इस मिथ्या अहंकार को, कि जो पृथ्वी रूपी जो पृथ्वी से बना हुआ शरीर के प्रति अहंकार को छोड़ दिया। फिर पानी से बना हुआ शरीर के प्रति अभी अहंकार है कि ये मैं पानी से बना हुआ मैं शरीर हूँ, तो उसको छोड़ा। फिर अग्नि से बना हुआ और सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है, तो उसमें भी उसका अहंकार अभी जुड़ा हुआ है कि ये अग्नि का जो फॉर्म है वो मेरा है, तो उसको छोड़ा। इस तरह से मिथ्या अहंकार को छोड़ा है, उसका अन्य अहंकार, अहंकार किसी न किसी चीज को पकड़ना चाहता है। आ, जैसे अगर आप कोई कीड़े को कहीं फेंकेंगे तो वो कुछ न कुछ पकड़ लेगा, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन करने के लिए हमारा अहंकार भी कोई ना कोई चीज को पकड़ता रहता है। पृथ्वी को छोड़ेगा तो पानी को पकड़ लिया, अब पानी को छोड़ दिया तो आग को पकड़ लिया, मैं आग में हूँ। आग को छोड़ दिया तो हवा को पकड़ लिया, हवा को छोड़ा तो आकाश को पकड़ लिया। ऐसे एक के बाद एक मिथ्या अहंकार छोड़ते छोड़ते ऊपर जा रहा है। समझ गया ना? ये प्रोसेस है, ये क्रम मुक्ति का प्रोसेस है। अगर हम अपनी प्रयास से अपनी मेहनत से मोक्ष करना है तो ये सब करना होगा, और भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं करना है।
भक्ति मार्ग में तो खाली भगवान का भक्ति करने से ये सब भगवान खुद सब कर देंगे, जो करना है काम, हमको कुछ नहीं करना है। हम खाली भक्ति करके उनका श्रवण करना, उनके आश्रय में उनकी शरणागति करने से बस काम हो गया। लेकिन अगर हम शरणागत नहीं होते भगवान के चरणों में, तो ये सारा प्रोसेस जो लिखा हुआ है, ये अपने मेहनत से अपने बल और बुद्धि पे करना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट है, अभी पढ़ के समझ में आएगा। मौन रूप प्रभु। हम लोग प्रभु, छोटा सा तो प्रश्न इस टाइप से है कि उस समय में तो ऋषि लोग तो बहुत ज्ञानी और बहुत विद्वान होते थे, तो उन लोग इतना ये हार्ड प्रोसेस को क्यों करते थे? उन लोग के लिए तो भक्ति और आसान था उस टाइम पर, तो चारों तरफ सत्व गुण का प्रभाव रहता था। ये ऑप्शन था उनके लिए, दो ऑप्शन था, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। तो कुछ लोग सद्य मुक्ति प्राप्त करके सीधे चले आते थे, और कुछ लोग क्रम मुक्ति। अच्छा, आप बोले कि ठीक है, फिर भी आपका प्रश्न बना रहता है कि वो लोग हार्ड प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे थे, भक्ति नहीं करते थे क्यों? तो उसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि अगर आपके पास एबिलिटी है कुछ काम करने की, क्षमता ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है, तो फिर वो करने की इच्छा होगी। और एबिलिटी नहीं होने से आप पहले सरेंडर हो जाएंगे। तो उनके पास क्योंकि एबिलिटी है, योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो करने की इच्छा हो रही है। जैसे कोई आदमी अगर मैनेजमेंट करने में बहुत एक्सपर्ट हो, मैनेजमेंट का पूरा पढ़ाई किया है उसने, तो उसको पता है कि मैनेजमेंट करना अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो करेगा, है ना? मतलब उसको अगर मैनेजमेंट का सेवा मिलता हो तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन दूसरे भक्त लोग बोलेंगे, जैसे मंदिर का ही बोल रहा हूँ, कि मंदिर में मैनेजमेंट करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अपराध हो जाएगा मैनेजमेंट करने से, फिर जप नहीं कर पाएंगे, मन हमेशा पैसे का टेंशन आएगा। तो इसलिए बहुत लोग मैनेजमेंट अवॉइड करते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट है, वो चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो उसको बांध के रखती है। इसलिए जो सब हम लोग जो भगवत गीता में जो बंधन का कारण पढ़े थे ना, ज्ञान संगेन बध्नाति सुख संगेन भारत, तो अगर किसी के अंदर कोई योग्यता होती तो योग्यता उसको बांधती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें भी मतलब एक अहंकार का अंश आ गया ना, कि मैं ये कर सकता हूँ वो। राइट, ये अहंकार, वो अहंकार, एबिलिटी मतलब वो अहंकार, करता हम इति मन्यते। मतलब भगवान के शरणागत हो जाते तो फिर हम पूरे उन पे आश्रित हो जाते, इसमें वो पूरा आश्रय मतलब नहीं लिया है, तो हाँ, उनको स्लाइटली, मिल जा। स्लाइटली, एकदम स्लाइटली अहंकार है कि मेरे को ये, मैं ये जानता हूँ, ये जो मैं सोचना कि मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये जो एक फीलिंग है, वही एक सूक्ष्म अहंकार है। तो इससे भी उनको वो गति मिल जाती है, ये सारा प्रोसेस के बाद भी भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये प्रोग्रेसिव है ना, इसमें तो जा रहे हैं वो धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव, यार है। प्रोग्रेसिव है, जा रहे हैं, और आगे धीरे धीरे अहंकार उनका कट रहा है ना। अभी पृथ्वी का अहंकार काटा, फिर पानी का अहंकार काटेगा, फिर अग्नि का ओके, अहंकार को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ग्रेजुअल प्रोसेस से जा रहे हैं। ये एक पॉइंट था कि ये जो शरीर छोड़ने का मतलब यहाँ पर अहंकार को छोड़ने का, ठीक है। यहाँ जब बोल रहे हैं कि पृथ्वी को छोड़ दिया, इसका मतलब पृथ्वी के प्रति उसका जो ईगो का जो कनेक्शन था उसको छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद आगे के अ, आगे लास्ट में, लास्ट के पैराग्राफ में अ, यहाँ से पढ़ना है। देन द कवरिंग्स ऑफ द यूनिवर्स बिगिन, ब्रह्मांड के आवरण व कवरिंग शुरू होती है। फर्स्ट स्ट्रेटम, पहला कवरिंग क्या है, वहां से पढ़ना है। मतलब कवरिंग शुरू हो रहा है वहां से, कवरिंग बिगिंस। तब ब्रह्मांड के आवरण का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है
इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। श्री भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है, जहाँ प्रत्येक वस्तु की एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। जब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहाँ वो श्री भगवान जैसे ही रूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भक्ति में जीवन की यह सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। ओके, तो ये देखिए, वो सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक पहुंच गया था पहले। ब्रह्मलोक के बाद क्या होता है, ब्रह्मांड के आवरण शुरू होते हैं। तो ब्रह्मांड के 8 आवरण है। पृथ्वी का आवरण, पानी का आवरण, अग्नि का आवरण, और हवा का आवरण, और ईथर का आवरण, मन का आवरण, बुद्धि का आवरण, और महत्त्व का आवरण। ये 8 जो आवरण है, इस 8 आवरणों को भेद करना है, और एक एक आवरण एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा है। इस आवरणों को भेद करके आगे बढ़ना मतलब बहुत टफ है। तो उसके लिए ही वो आवरण को भेद करना मतलब उसको छोड़ रहा है वो। जब पृथ्वी का आवरण को भेद करके मतलब पृथ्वी का छोड़ दिया उसने, पृथ्वी को छोड़ दिया। पृथ्वी उसके पास अभी नहीं है, उसके शरीर में पृथ्वी नहीं होगा, और उसके ईगो में भी पृथ्वी नहीं होगा। फिर पानी के आवरण में पहुंच गया। ऐसे एक के बाद एक आवरण को क्रॉस कर रहा है, मतलब उसका अहंकार उनके साथ कनेक्शन तोड़ रहा है। ऐसे वो आगे बढ़ रहा है। ये 8 आवरणों को जब भेद कर जाएगा, तब वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो ये इसमें भी भगवान की कृपा चाहिए, और उसका मेहनत भी चाहिए। ये मार्ग है, ज्ञान और योग का मार्ग है। प्रभुपाद जी भगत भगत लिख रहे हैं। भगत इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो, उसमें भी भगवान की कृपा तो चाहिए, और वो वैकुंठ में जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं है जो हम लोग अभी वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति में मतलब शरणागति का मार्ग ही नहीं। शरणागति में हमको ये सब नहीं करना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग शरणागत हो जाएं। हम शरणागत नहीं होंगे, फिर अगर दूसरा जन्म लेंगे तो ये सब मार्ग में जाना पड़ेगा, तो इधर लिखा हुआ है। प्रभु जी, एक प्रश्न आया है। ब्रह्म ज्योति के बाद ये सब 8 आ रहा है ना? पहले 8 है, उसके बाद ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति के पहले ये, ब्रह्म ज्योति बाद में आएगी। तो इसका मतलब वो बैकुंठ नहीं जाकर पहले तो वो ब्रह्म ज्योति के लिए, इसका मतलब पहले प्रवेश कर रहा है। जरूर जरूर जरूर, 8 आवरण क्रॉस करने से पहले ब्रह्म ज्योति आएगा। ब्रह्म ज्योति में वैकुंठ है। ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ अलग नहीं है, हाँ? ब्रह्म ज्योति के अंदर ही वैकुंठ है। प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति में बैकुंठ है, इसका मतलब जो थोड़ा सा मैं शायद कंफ्यूज कर रहा बोले, हूँ कैसा। तो हम लोग जो वो जो मैनिफेस्टेशन चार्ट जो देखते हैं उसमें ब्रह्म ज्योति एक दिखाता है, उसके ऊपर उसके ऊपर बैकुंठ दिखाता है और उसके ऊपर गोलोक दिखाता है। तो इसको कैसे समझे? हाँ हाँ, वो पेंटिंग में ज्यादा दिखा नहीं सकते ना। जब कोई आए, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पेंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो समावदर हमारे हमको थोड़ा समझाने के लिए पेंटिंग किया हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्ट पेंटिंग करना डिफिकल्ट है। तो फिर 8 डायमेंशन का पेंटिंग करना होगा, कौन कहीं नहीं कर सकता है। फिर वो तो वीडियो में दिखाया जा सकता है। एक पेपर में वो तो 2D का पिक्चर है ना, 2D के पिक्चर में क्या दिखाएंगे। अगर आप 8D वाले में जाएंगे तब दिखेगा कि ब्रह्म ज्योति में के अंदर वैकुंठ कैसे है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल, सूर्य के ज्योति में सारे प्लैनेट्स है ना, जितने भी ग्रह हमारे आकाश में सूर्य की ज्योति में ही है ना, है ना। ऐसे ही वहां पर ब्रह्म ज्योति चारों तरफ फैली है, उस बीच में जो ग्रह है वो वैकुंठ है सारे। तो ब्रह्म ज्योति तो खाली प्रकाश है, तो वैकुंठ के बाहर चारों तरफ प्रकाश है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो अपने जो बोलते हैं ब्रह्मवादी लोग जो ब्रह्म ज्योति जाते हैं बोलकर, तो अभी तक तो मैं सोचता था ब्रह्म ज्योति मतलब एक पोर्शन का नाम है। तो इसका मतलब वो नहीं, वैकुंठ के बाहर रहेंगे मतलब। वैकुंठ, वैकुंठ तो बहुत है ना, असंख्य वैकुंठ है। तो एक वैकुंठ और दूसरे वैकुंठ के बीच में क्या है, ब्रह्म ज्योति है। समझ रहे हैं, वैकुंठ बहुत है,
असंख्य वैकुंठ है, तो उनके बीच में क्या है? बीच में ब्रह्म ज्योति है, तो जो वैकुंठ में प्रवेश नहीं करेंगे वो बीच में रहेंगे ब्रह्म ज्योति में। ठीक है, वो पेंटिंग को खाली गोलोक के ऊपर भी ब्रह्म ज्योति फैला हुआ है क्या प्रभु जी? ऊपर गोलोक के ऊपर नीचे तो हम लोग के दिमाग में होता है, उसमें ऊपर नीचे सिस्टम नहीं होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन हाँ, गोलोक वोलोक सब जगह ब्रह्म ज्योति सब जगह है। कृष्ण लोक हो चाहे विष्णु लोक हो चाहे नारायण, सब लोक के बाहर ब्रह्म ज्योति है। बाहर अंदर सब जगह ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति कोई खराब चीज नहीं है, गोलोक के अंदर भी ब्रह्म ज्योति है। भगवान के शरीर से निकल रही है, राधा रानी के शरीर से ज्योति निकल रही है, वो क्या ब्रह्म ज्योति तो है। गोपियों के शरीर से ज्योति निकल रही है, कौन सी ज्योति? ब्रह्म ज्योति तो है। ब्रह्म ज्योति सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है। ब्रह्म ज्योति कोई खराब चीज नहीं है, भगवान के शरीर के प्रकाश है। राधा तो हम कृष्ण के लोग बृहद बृहद राधा कृष्ण भागवतामृतम के में राधा कृष्ण के शरीर से ज्योति निकल रही है, वो कौन सी ज्योति निकल रही है? वही वही तो ब्रह्म ब्रह्म। ज्योति है, वही ब्रह्म ज्योति है। तब फिर तो इसका मतलब गोलोक में है। नारायण के शरीर से भी ज्योति निकलती होगी, वो भी ब्रह्म ज्योति है। हाँ, क्या बोल रहे थे माता जी? प्रभु हम लोग बृहद भागवतामृतम में इसका डिटेल वर्णन किया है। उधर गोप कुमार ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उधर ब्रह्म खींच लिया, लेकिन भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्णा का मंत्र जप करके करके वो भगवान का दर्शन कर रहा है उधर। तो इसका वो हम लोग पढ़ा है ना लोग। हाँ, हम लोग पढ़े थे वो, उधर एक काल एक पुरुष एक का एक पर्टिकुलर नाम दिया था वो भूल गया मैं हाँ, वो नाम भगवान का। ब्रह्म ज्योति नहीं था, वो दूसरा नाम था, ठीक है ना, ब्रह्म ज्योति नहीं लिखा था उसमें। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जो ब्रह्म ज्योति हम लोग सुनते हैं वो क्या भगवान के शरीर से निकलता हुआ जितना प्रकाश है वही ब्रह्म ज्योति है, कि अलग से ब्रह्म ज्योति कुछ गोला? जैसे मैं अभी तक ये समझती थी ब्रह्म ज्योति मतलब एक गोला है, गोला में प्रकाश निकल रहा है। हाँ, नहीं नहीं, प्रभुपाद जी सब जगह लिखते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर से ज्योति निकल रही है, वही ब्रह्म ज्योति है। प्रभुपाद जी ने बहुत बार लिखा है अपने ग्रंथों में। और दूसरा थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा है प्रभु जी, ये पैराग्राफ कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान के शरीर से ब्रह्मांडों के बहुत सारे गुच्छे जो निकलते हैं, तो ये ब्रह्मांड में भी वैकुंठ है? मतलब वो ब्रह्मांड क्या है? वो क्या भौतिक जैसे पृथ्वी है वो है? मतलब मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु कि ये ब्रह्मांड जो बोल रहे हैं कि भगवान ब्रह्मांड के गुच्छे के ऊपर शयन करते हैं, तो वो ब्रह्मांड में क्या है? वो ब्रह्मांड में क्या खुद भगवान जो गर्भोदक साई विष्णु, जो हम लोग सुनते हैं कि भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में सब जीवों की है, तो वो वाला ब्रह्मांड है क्या ये? ओके, ये जो वर्णन है वो कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन है। तो कारण समुद्र के ऊपर कारणोदक्षाय विष्णु सो रहे हैं, और वो कारण समुद्र में बहुत असंख्य ब्रह्मांड वहां से सृष्टि हो रहे हैं। तो जो ब्रह्मांड सृष्टि हो रहे हैं कारण सागर से, वो ब्रह्मांड सब क्लस्टर है, मतलब गुच्छे के जैसा है। वही ब्रह्मांडों का, भौतिक ब्रह्मांडों का गुच्छा है। और साइड में कारणोदक्षाय विष्णु सो रहे हैं। इसी ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं, वो जाके सृष्टि करते हैं। उसी के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकाश होते हैं, और वो फिर जाके ध्रुव लोक में जाके रहते हैं। यही तो वर्णन हुआ। एक क्वेश्चन और क्लियर? था प्रभु। नहीं, एक ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया? समझ में आया? सत्यनारायण माता जी का क्या क्वेश्चन था, क्लियर हुआ कि नहीं? कि प्रभु जी मतलब जो हम लोग कारण साई विष्णु जो शयन करते हैं वो सारे ब्रह्मांडों के ऊपर ही शयन करते हैं, यही समझ में आ रहा है, गुच्छा इसमें के ऊपर। ऊपर जो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट है ना, वो खाली हम लोग को समझाने के लिए कहा जाता है। वो अच्छा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऊपर नीचे ये सब नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके। हम लोग बोलते हैं कि गोलोक ऊपर है, उसके नीचे अयोध्या है, उसके नीचे, तो ऐसा नहीं कि अयोध्या वालों के सर में कभी गोलोक लग जाएगा। ऐसे ऊपर नीचे नहीं है। ब्रह्म ज्योति वाले थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उनको वैकुंठ लग जाएगा सर पे।
फोटो में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऊपर नीचे सिस्टम वो हम लोग का भौतिक दिमाग में है। लेकिन जो लोग अभी फॉर एग्जाम्पल जो लोग अभी स्पेस में गए थे, है ना, कुछ दिन पहले आया था, तो स्पेस से ऊपर नीचे क्या उनको समझ में आता है? ऊपर नीचे कुछ नहीं समझ में आता है। जो स्पेस में चला गया उसके लिए ऊपर नीचे कुछ नहीं था। पृथ्वी उनके ऊपर थी कि नीचे थी? आप पूछेंगे वो बोल नहीं पाएंगे। जो लोग स्पेस में गए थे अभी कुछ दिन पहले वर्णन आया था कि कोई स्पेस में गया था, तो वो क्या पृथ्वी के ऊपर था कि नीचे था? उसको पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा ऊपर था कि नीचे था। तो ऊपर नीचे हम लोग का यहाँ भौतिक कॉन्सेप्ट है, सब तो घूम रहा है चारों। हरे कृष्णा प्रभु। तो ब्रह्म संहिता में प्रभु हरिधाम सुतेषु तेषु, इसको कैसे समझेंगे? क्या वहाँ ऊपर नीचे लिखा है? बोलिए श्लोक में क्या लिखा है? ब्रह्म, वो देवी धाम पहले लिखा कि देवी धाम है, उसके बाद हरि, ये भगवान का कृष्ण उसका शिव जी देवी का धाम है, उसके महेश बाद हरि। हरिधाम सुतेश उतेश। हाँ, इसमें कैसे फिर ऊपर नीचे तो बोला गया ना। श्लोक एक मिनट, श्लोक क्या है ठीक से पहला लाइन बताइए हमको। मैं किताब लेकर आ रही हूँ, मेरे को पूरा याद नहीं है प्रभु जी। किताब के गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु। ओके। गोलोक नाम निज धामनि तले च तस्य, उसके तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेश सुतेश। ठीक है, गोलोक के तले नीचे है ऐसे लिख रहे हैं। हाँ, तो तले है नीचे है, ठीक है। हाँ, नीचे तो उधर वाले लोग को ऐसे ऊपर नीचे फीलिंग नहीं होता है। जब गोप कुमार गया। कृष्ण प्रभु की हाँ कृष्ण प्रभु की, क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल है? तो जैसे अभी अमेरिका के ऑपोजिट साइड में मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया पे अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसको आकाश ऊपर लगेगा और पैर के नीचे में जमीन लगेगा। और उसी तरह के ऑपोजिट में अमेरिका में जो बंदा खड़ा हुआ है उसको, वो तो बेसिकली तब उसको लगेगा कि इंडिया वालों को लगेगा कि वो अमेरिका नीचे में है, अमेरिका वालों को लगेगा कि इंडिया नीचे में है, हाँ, क्योंकि वो वो वही गोल वही एक चीज की। वही मैं तो बोलना ऊपर चाह रहा नीचे हूँ। रिलेटिव है, ऊपर वही नीचे वही जो है वही वो मैं बोल, रिलेटिव है। वो रिलेटिव है। और जब वहां पर लिख रहे हैं कि गोलोक ऊपर है, उसका मतलब कॉन्शियसली कॉन्शियसनेस में ऊपर हो गया, मतलब भक्ति में ऊपर है वो। वहाँ टॉप मोस्ट प्लानेट है, सबसे ऊंचा भगवान का प्रेम का प्रकाश हुआ है। इस तरह से अगर ऊपर नीचे है भी तो उनको फीलिंग नहीं होगा कि हम ऊपर है कि नीचे है। उनको जब गोप कुमार जब जाता तो उसको ऐसे नहीं बोले कि तुम ऊपर जाओ। गोप कुमार जब अयोध्या गया था तो रामचंद्र ने ये नहीं बोला कि तुम ऊपर जाओ। वो गोप कुमार वहां से सीधा ही ट्रैवलिंग करता है, सीधा ही ट्रैवलिंग करता है तो द्वारका आता है। द्वारका से सीधा ही जाता है तो जगन्नाथपुर जाता है, जगन्नाथपुर सीधा जाता है तो उसको ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ा था। प्रभु जी ऊपर नहीं तो मतलब आगे बोल सकते हैं ना, और आगे जाता है और आगे जाता है तो उसको। हाँ, आगे आगे जाता है, गोप कुमार आगे बढ़ता है, आगे आगे जाता प्रभु जी, एक तो छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा। जैसे वो महत तत्व से जो आपने बोले कि आकाश जल वायु पृथ्वी, ये जो जो इनका जो ये है आवरण है, इस आवरण में क्या क्या चीज है जिस, या क्या डिफेक्टिव चीज है जिसके कारण वो इमिडिएटली आत्मा जो है वहां से वो एक तो कैरेक्टरिस्टिक लेता है, और जिसके कारण वो मिथ्या अहंकार में पड़ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक चीज को ले लेता है, जिसको जब वापस जाता है तब छोड़ना पड़ता है। हाँ, वो मिथ्या अहंकार महत्व से शुरू होता है। वो सृष्टि में वर्णन आएगा तीसरे स्कंद में। हाँ, वो आगे वर्णन होगा इसका कि आत्मा के ऊपर एक के बाद एक कवरिंग कैसे चढ़ता है। अभी ये कवरिंग को छोड़ रहा है, और कवरिंग कैसे चढ़ा उसका भी वर्णन है, सृष्टि में है। वो अहंकार से होता है। वो तीन प्रकार का अहंकार से होता है। सात्विक अहंकार से वो पहला आवरण चढ़ेगा, राजसिक अहंकार से दूसरा आवरण चढ़ेगा, तामसिक अहंकार से वो आवरण चढ़ेगा। ये तीन गुणों की, तीन गुणों से वो सब आवरण कनेक्शन है, तीन गुणों से कनेक्शन है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक से पंचभूत और ये सब है, राजसिक से बुद्धि है, और सात्विक से मन है। वो तामसिक अहंकार है। पंचभूतों का जो आवरण है तामसिक अहंकार से हुआ है। मन का आवरण सात्विक अहंकार से हुआ है। बुद्धि का आवरण राजसिक अहंकार से हुआ है।
तो आत्मा अहंकार से फंस रहा है पूरा, इसलिए अहंकार से छूटना पड़ता है उसको। ओके, श्लोक नंबर 29। घ्राणेन गंधम रसनेन विरसम् रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकोतिमुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलाप से इंद्रियों को। तो इसका जब मतलब उसको पृथ्वी का आवरण को जब त्याग करना है तो उसको कैसे त्याग करेगा? तो घ्राण के द्वारा, समझ रहे हैं? पृथ्वी का ये सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? गंध है। तो गंध को छोड़ने के लिए घ्राणेंद्रिय, तो घ्राणेंद्रिय के द्वारा उसको गंध को छोड़ना होगा, उससे पृथ्वी छूटेगी। इसी प्रकार पानी के आवरण को कैसे छोड़ेगा? तो पानी का आवरण में पानी का जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो रस है। तो रसने इंद्रिय, जीव इंद्रिय से अगर वो रसने इंद्रिय से रस को त्याग करेगा वो, मतलब घ्राण इंद्रिय से घ्राण नहीं करना है उसको, तो पृथ्वी छूट जाएगी। रसनेन्द्रिय से रस आस्वादन नहीं करेगा तो जल छूट जाएगा। ऐसे एक एक इंद्रिय से उसका इंद्रिय सेंस ऑब्जेक्ट को उसको छुड़ाना है, तभी ये 5 चीजें छूटेगी। इसलिए पांचों का लिखा हुआ है। उसके बाद रूपम च दृष्टिया, आंखों से, दृष्टि से रूप को त्याग करेगा। रूप को त्याग करने से अग्नि छूट जाएगी। इसी प्रकार त्वचा, त्वचा और श्वसनम, तो हवा, जो हवा रूपी उसको छोड़ने के लिए जो उसका हवा का जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो स्पर्श है ना? तो स्पर्श रूपी सेंस ऑब्जेक्ट को अपनी त्वचा के द्वारा और श्वास के द्वारा छोड़ना है उसको। इसी प्रकार आकाश को त्याग करने के लिए श्रवण इंद्रिय से उसको आकाश को त्याग करना है, आवाज को त्याग करना है, तो आकाश छूट जाएगा। इस तरह से एक एक इंद्रिय विषय को छोड़ छोड़ के उसको आगे बढ़ना है। तो तात्पर्य का दो दो सेंटेंस पढ़िए। तात्पर्य, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। यह स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीव सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो उसको खाली पृथ्वी को छोड़ना नहीं है, पृथ्वी को छोड़ने के बाद गंध को छोड़ना है, और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पानी के आवरण को छोड़ने के साथ साथ रसनेन्द्रिय से रस को छोड़ना है। ऐसे ऐसे सूक्ष्म सेंस ऑब्जेक्ट को भी उसको छोड़ना पड़ रहा है। वो आवरण भी आत्मा को बांध के रखते हैं, यही बोल रहे हैं। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देव वयम विकारम संसादिगत्या सहते न याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम् सबूत्म सूक्ष्मेन्द्रियभू सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकारम् संसादिगत्या सहते न याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम्। पढ़िए। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वो भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुण को इस उदासीन
बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वो सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्वों में विलीन हो जाता है और वो शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। तो पहले स्थूल तत्वों को छोड़ा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके बाद सूक्ष्म तत्वों को छोड़ा, जो गंध रूप रस शब्द स्पर्श। उसको छोड़ने के बाद तमोगुण को छोड़ा, तमोगुण और रजोगुण को छोड़ा। उसके बाद सतोगुण में आ गया। सतोगुण में जब आया तो मन, मतलब यहाँ पर उनकी इंद्रियां छूट गई है, शरीर छूट गया है, लेकिन अभी भी मन बुद्धि अहंकार है। तो अभी मन को छोड़ रहा है। सतोगुण मतलब मन। तो मन को छोड़ने के बाद महत तत्व बच गया है, जो एकदम लास्ट, मतलब लास्ट है भौतिक जगत का। और महत तत्व को भी जब छोड़ देता है तो फिर शुद्ध आत्मा प्रकट हो गया। प्रभु जी, एक छोटा सा और प्रश्न, डांट भी सुन सकता हूँ आपसे, किंतु मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि शरीर तो वो बहुत पहले ही छोड़ दिया, वो उसके बाद वो जो है सूक्ष्म शरीर के साथ वो अब यात्रा कर रहा है, तो उसी को ही तो शुद्ध कर रहा है वो, ना किसको शुद्ध कर रहा है? इन आप जो बोले कि वो इंद्रियों को छोड़ दिया, इंद्रिय शरीर को तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था ना वो। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में। तो ग्रोस सूक्ष्म बॉडी को छोड़ दिया है पहले ही। हाँ, सूक्ष्म शरीर से वो यात्रा कर रहा है। हाँ, अभी तो और सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर रहा है। तो अभी वो यात्रा करने के समय उसको पृथ्वी के आवरण को त्याग करना पड़ता है। हम्म, मतलब क्रॉस कर रहा है वो, हम्म। पृथ्वी के आवरण को क्रॉस कर रहा है, पानी के आवरण को। जब वो आवरण को क्रॉस कर रहा है तो उसका वो अहंकार छोड़ना पड़ता है उसको। अब मेरा इसमें इसीलिए ये पॉइंट है कि वो मिथ्या अहंकार के वो इसको सूक्ष्म शरीर के साथ चल रहा, तो उस टाइम पर उसको कौन सा वो शरीर मिलता है, जैसे आत्मा शरीर या क्या शरीर मिलता है जिस जो, और परमात्मा उसके साथ है कि नहीं उस टाइम पर जब ये सब हाँ, जब कर रहा है? परमात्मा तो है उसके साथ, और मन बुद्धि अहंकार से यात्रा कर रहा है अभी। और अभी जब मन को छोड़ देगा तब वो फिर शुद्ध आत्मा रह जाएगा। अभी तक वो मन बुद्धि उसके साथ में है। अभी यहाँ जो ये जो आवरणों को क्रॉस कर रहा था ना, तब मन बुद्धि उसके साथ में था। लेकिन जब लास्ट में आया कि सतोगुण को छोड़ दिया, तब उसका मन छूट गया है। अभी खाली महत तत्व बच गया है। और महत तत्व को जब छोड़ दिया तब शुद्ध आत्मा बच गया। अभी मन सब कुछ खत्म हो गया, शुद्ध आत्मा खाली बचा लास्ट में। लेकिन परमात्मा हमेशा उसके साथ में है, सब सब परिस्थिति में। हाँ, शास्त्रीय स्कूल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि अभी यह जब बता रहे हैं कि मैंने अगर वो मैंने रस को छोड़ रहा है तो बेसिकली ये क्या हम बोल रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल सेंस है उसके ऊपर में जो जो मटेरियल या जो सटल बॉडी का कवरिंग है उसमें ये टेस्ट के लिए जो इच्छा है, इम्प्रेशन ऑफ डिजायर, वो उसको छोड़ रहा है ना, क्या है? मतलब मैं वो चीज राइट, क्लियर नहीं है। राइट, राइट। अगर इफ यू आप अगर उस दृष्टि से देखेंगे कि आत्मा का ऑलरेडी स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल सेंसेस है, अगर वो हम देखेंगे तो उसका मतलब मटेरियल कवरिंग्स को छोड़ रहा है। यही इसका अर्थ होगा। मतलब उसका जो मटेरियल कवरिंग के इम्प्रेशन है कि मुझे टेस्ट चाहिए या मुझे फॉर्म देखना है, वो डिजायर को वो छोड़ रहा है। हाँ, मटेरियल कवरिंग्स के प्रति उनका जो कनेक्शन है, आसक्ति है, अहंकार है, वो छोड़ रहा है। अहंकार से ब्रिज बनता है ना दोनों का, भौतिक और आत्मा के, और आत्मा और भौतिक पदार्थ के बीच में जो ब्रिज है, कनेक्शन है, वो अहंकार है। वो अहंकार के द्वारा, इसलिए एक तात्पर्य में आया था कि वो अहंकार को एक्चुअली छोड़ रहा है। तो प्रभु जी, एक चीज आज और एक क्लियर हुआ है कि हम लोग का इसका मतलब आत्मा जब आता है, शरीर को जब प्राप्त करता है इस भौतिक जगत के अंदर में, तो ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड होके आता है। देखा जाए तो वो टेक्निकली अगर उसको वो ऑलरेडी जब आवरणों से होते हुए आ रहा है, तो वो तो सब चीज का लेते हुए वो आ रहा है, फिर अब वो शरीर के अंदर में वो प्रवेश करेगा। राइट। हाँ, आत्मा जब भौतिक जगत में प्रवेश कर रहा है तो उसके ऊपर आवरण के बाद एक लग रहे हैं, कवरिंग्स लग जा रहे हैं। तो इसका मतलब मतलब रो सिर्फ अभी खाली असेंबल होना बाकी है। रॉ मटेरियल सब रेडी हो गया, असेंबली होगा, जो शरीर में जाएगा वैसा असेंबली बनेगा।
तो इसका मतलब सारा गलती अगर शरीर के द्वारा हम कर रहे हैं इस जगत के अंदर में विषय वस्तुओं को देखकर, तो कहीं ना कहीं वो सारा शरीर का इसका मतलब गलती नहीं है, वो ऑलरेडी आत्मा भी उटपटांग उस चीज लेके आ आ, रहा है। हाँ, आत्मा के ऊपर वो कवरिंग पहले से लगा हुआ है। भौतिक जगत में प्रवेश करने के साथ ही वो कवरिंग लग गया है, तीनों गुणों का और 24 तत्व। 24 तत्व का चोला आत्मा ने पहले ही पहन लिया है। खाली इस शरीर को छोड़ने से काम पूरा नहीं होगा। अगर कोई सुसाइड भी कर लेगा ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि काम क्रोध से बच जाएगा, क्योंकि वो तो आत्मा के ऊपर ऑलरेडी कवरिंग है उसका, काम क्रोध का। शरीर के द्वारा प्रकाश हो रहा है उसका। एक चीज आप फ्यूचर में और दीजिएगा प्रभु जी, कभी भी आपको समय मिले चार्ट एक दीजिएगा, जैसे जैसे वो महत्व तत्व से गिरने का, जैसे अग्नि जल आयु आकाश, जिससे भी जब वो आया, जब जब गिरा, उससे क्या क्या चीज डेवलप हुआ, कौन सा सा जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो भी बीमारी हमें आती है, ये कौन सा से हम लोग को प्राप्त हो रहा है? ये आगे बहुत विस्तार पूर्वक आएगा, तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में, पांचवें स्कंद में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। और सब चीज के देवता है उसका नाम भी आएगा, सब चीज के भगवान का एक विग्रह वो भी नाम आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अहंकार जो है महत तत्व में कैसे विलीन हो जाता है? इसमें अहंकार, सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है। ओके, एक्चुअली सृष्टि होता है ना, तो पहले ओरिजिनली खाली महत तत्व रहता है, और महत तत्व से 3 प्रकार के अहंकार प्रकट होते हैं। ये जो महत तत्व वो आत्मा का नहीं है, ये जो महत तत्व है आत्मा से स्वतंत्र है, भगवान का एक शक्ति है, भगवान का भौतिक भौतिक शक्ति है एक। उसमें अहंकार को, आत्मा को, अहंकार को त्याग देना पड़ेगा, तो त्याग करेगा तो अहंकार वो महत तत्व में चला जाएगा। कि महत तत्व से अहंकार आया, अहंकार आया महत तत्व से, महत तत्व में विलीन होगा। महत तत्व मैटर हो गया ना, महत तत्व ये जो हम मैं हाँ, महत तत्व वो सूक्ष्म मैटर है, लेकिन वेरी सटल, वो अहंकार से भी सटल है। अच्छा, मतलब महत्व से 3 प्रकार के अहंकार सृष्टि हुए, सात्विक राजसिक तामसिक, 3 अहंकार महत तत्व से सृष्टि होता है। तो उस समय वो सतोगुण जो अहंकार है वो भी लुप्त हो जाता है, हाँ, सत्वगुणी अहंकार यहाँ लुप्त लुप्त होगा, तभी मन को छोड़ पाएगा। तभी मन। सत्वगुणी अहंकार से मन की सृष्टि होती है, रजोगुणी अवतार से बुद्धि की सृष्टि होती है, और तमोगुणी अवतार से पंचभूतों की सृष्टि होती है, ओके, पंच महाभूत की। ये सब तीसरे स्कंद में है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ। ठीक प्रभु है। इधर मन बुद्धि अहंकार के बारे में बोला है, ये मिथ्या मिथ्या अहंकार, मिथ्या मन, मिथ्या बुद्धि माने भौतिक का बारे में बोल रहा है ना प्रभु? हाँ, हरे भौतिक, कृष्णा। हाँ, भौतिक अहंकार, भौतिक बुद्धि, राइट। तो आत्मा रह गया माने आत्मा अकेला, उसके साथ मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, तो ऐसा एक अवस्था में प्रभु ज्ञानी के बारे में बोलेगा तो वो अ, उसमें विलीन हो जाता है ना? हाँ, एक्चुअली जो माने क्या स्पिरिचुअल बॉडी का तो कॉन्सेप्ट है ना, स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल इंद्रियां, ये भक्तों के लिए कॉन्सेप्ट है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो हाँ, ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्योति में जाने, उनको नहीं पता है। दे डोंट नो देयर इज स्पिरिचुअल बॉडी और स्पिरिचुअल सेंसेस, उनको नहीं ओके पता। ओके, दे ठीक है, डोंट नो, मैं हरे इट मे बी देयर बट दे डोंट नो। राइट। हाँ, अच्छा हुआ, पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इतना टफ है ना ये समझना, इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम लोग को इतना समझने का जरूरत नहीं है, माने हम लोग के लिए उपयोगी भी नहीं है ये, हम लोग की बुद्धि में घुसेगा ही नहीं इतना, क्योंकि हम लोग योग तो जान ही नहीं रहे ना, योग के बारे में तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। इसका उपयोग यही है कि ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग भाग्यवान हैं। जी।
ये पढ़ने के बाद इतना पता चलेगा कि हम लोग बहुत भाग्यवान है कि चैतन्य महाप्रभु की और प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग बच जी। गए, ये पता चलेगा। और माता जी अभी वैभव शास्त्री कर रहे हैं ना, तो कोई हमको अगर पूछ लिया तो हमने फिर क्या विद्या लिया, थोड़ा सा हम लोग को समझ रहना चाहिए। जैसे अगर हम, आप तो बहुत अच्छा प्रचार करते हो, इसलिए जरूरी है। हाँ, कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं। प्रभु जी एक और लास्ट और नहीं पूछूंगा फिर। इसका मतलब जो भक्ति मार्ग के अंदर में है वो सिर्फ देह त्याग किया, भगवान को स्मरण किया और डायरेक्ट चला गया गोलोक। और जो इस मार्ग से जा रहा है, जैसे हम लोग को भक्ति मार्ग वाला को, इसको मतलब ये मिथ्या अहंकार को इस टाइप से पार्ट पार्ट में छोड़ने का दरकार नहीं है। जब हम ऊपर जाने का मार्ग में तो ये सब भी तो हम लोग के आएंगे, ये सब भी तो दिखाई देंगे ना, नहीं दिखाई देंगे हम लोग को? वो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग को भी छोड़ते हुए ओके जाना ना, डायरेक्ट बस इधर बॉडी छोड़ा और इधर आत्मा एकदम डायरेक्ट ट्रांसफर। ओके, तो भक्ति मार्ग के लिए गीता में तात्पर्य में एक श्लोक आता है, भगवान बोलते हैं कि आ, गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छमनिवारित नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना। तो मेरे भक्त का जब मृत्यु होता है तो भगवान बोलते हैं कि मैं उसको ले जाता हूँ अर्चिरादि गतिम विना। इस मार्ग में नहीं जाना पड़ता है उसको, अर्चिरादि गतिम विना लिखा है, बिना अर्चिरादि गति का। इस मार्ग को अर्चिरादि गति कहते हैं। जो मार्ग का भी वर्णन हो रहा है ये अर्चिरादि गति है। तो भगवान बोलते हैं कि अर्चिरादि गतिम बिना, उस मार्ग के बिना मैं ले जाता हूँ। फिर आगे कहते हैं गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्य। तो बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन का, बिना कोई रुकावट का भगवान भक्त को ले जाते हैं। तो हम लोग का क्या होगा, इसमें जो लग रहा है, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि मृत्यु के बाद आत्मा हमारा शरीर से निकलेगा और जो भी वैकुंठ से विमान व जो भी कोई आया होगा कुछ भी, उसमें बैठ जाएंगे और वो सीधा गोलोक धाम जाएगा विमान। रास्ते में सब दिखेगा, जाने के समय देखते हुए जाएगा भक्त। हाँ, स्पीड में जाएगा लेकिन बीच में ये रास्ते से पास करेगा, गुजरेगा। ये आता है वर्णन। ध्रुव महाराज जा रहे थे तो ऐसे देखते हैं हम, देवता लोग देखते हैं कि कोई जा रहा है। तो ये है। तो हम लोग का एक क्रॉसिंग कैसे होगा, ये आवरण वगैरह क्रॉसिंग कैसे होगा, तो हम जैसे शरणागति में डूबेंगे ना, तो शरणागति करते करते हमारा ये अहंकार छूटता जाएगा, मिथ्या अहंकार। हम क्रॉसिंग को त्याग करना मतलब मिथ्या अहंकार को छोड़ना है ना, भोग बुद्धि को छोड़ना है। तो भोग बुद्धि हम लोग शरणागति करते करते ही छोड़ेंगे। वो लोग जो वहां जाके छोड़ रहे हैं, हम लोग को इधर ही छोड़ना है, मरने के पहले। वो लोग वहां पर जाके फिजिकली छोड़ रहे हैं, हम लोग को वो भक्ति करते करते वो छोड़ना है। जो भी साथ ऋषिकेश को बोल रहे थे कि एक्चुअली क्या है कि जड़ इंद्रियों को भोग करने की जो इच्छा है उसको त्याग करना है। तो वो हमारा शरणागति करते करते ही वो हो जाना चाहिए। हम लोग शरणागति के द्वारा छोड़ रहे हैं उसको। तो आपने इसको काफी टाइम पहले जब भागवतम कर रहे थे तब आपने बताया था इट इज लाइक अ वीवीआईपी व्हीकल, लाल बत्ती वाला, कोई रेड सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, बस निकलेंगे सीधा निकल जाएंगे एक ही बार में। सब जगह ग्रीन लाइन भी मिलते रहेगा, कहीं कुछ कोई क्रॉसिंग नहीं, कोई रुकावट नहीं, आपने ऐसे बताया था। हाँ, वो मैं गरुड़ के लिए बोला था कि जो अर्चिरादि गति है उसमें जगह जगह पॉइंट्स बने हुए हैं। तो अगर हम गरुड़ के ऊपर बैठेंगे, गरुड़ जो है वो रेड लाइट कार के जैसा है। रेड लाइट कार जब निकलती है तो उसको नो एंट्री में जा सकती है, सिग्नल तोड़ के जा सकती है। ऐसे ही भगवान जब हमको बिठाएंगे गरुड़ के ऊपर, वो गरुड़ का यूनिवर्सल एंट्री है, यूनिवर्सल उसका वीजा है, कहीं पर से भी गरुड़ निकल सकता है।
गरुड़ देव के लिए कोई रुकावट नहीं है, कहीं से भी हम लोग को ले जा सकते हैं। मतलब दूसरे लोगों को वेट करना पड़ता है। अभी जैसे रात चल रहा है तो उनको वहां पर वेट करना पड़ेगा, दिन होगा तभी उसका गाड़ी आगे जाएगा। वह उत्तरायण काल के लिए वेट करना पड़ेगा, दक्षिणायन में नहीं जाएगा। तो वो जो वेटिंग पीरियड है वो गरुड़ देव के लिए वो नहीं है, वो किसी भी रास्ते से निकाल के ले जा सकता है। जो भगवान का व्हीकल आएगा वो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी चल सकता है। वैसे तो गरुड़ विष्णु का वाहन है, कल को वो बैकुंठ ले गया गोलोक की जगह पर। गरुड़ विष्णु का वाहन है तो कृष्ण का वाहन नहीं है क्या? आपको क्या लग रहा है? भगवान द्वारका में गरुड़ जी के ऊपर बैठे ना, गरुड़ सवार, वो द्रौपदी के एक लीला में क्या आता है, जो हे गोविंद राखो द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछाने, लिखा है कि नहीं? नहीं मालूम प्रभु जी ये चीज। वो वो भजन है ना सूरदास जी का, हे गोविंद राखो शरण आप तो जीवन हारे। तो गरुड़ देव कृष्ण विष्णु का भी वाहन है, कृष्ण का भी वाहन है। तो गरुड़ देव आएंगे अगर वैकुंठ में जाना है तो, और अगर गोलोक में जाना है तो दूसरा कोई चीज आएगा, वाहन आएगा, उसमें चले जाएंगे। लेकिन नियम वही है। प्रभु जी भक्ति लता बीज बढ़ रही है, ये कैसे पता चलेगा? हरि नाम जप करने की इच्छा कितनी हो रही है, भौतिक भोग की इच्छा कितनी कम हो रही है। हाँ, तीन चीजें हैं। एक तो भौतिक भोग करने की इच्छा कम होती जाएगी, एक परीक्षा यह है। और दूसरा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा बढ़ेगी, जप करने की इच्छा बढ़ेगी, कथा सुनने की इच्छा बढ़ेगी। ये दो पैरामीटर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। 4-5 श्लोक और है, इसको कवर करना है आज। हाँ, इसके तात्पर्य में भक्ति लता का वर्णन है। आप भक्ति लता का पूछ ले, शायद आपका नजर उसमें गया है क्या पता नहीं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति लता का वर्णन कर रहे हैं, जिसका 8 स्टेज है। तो एक एक स्टेज पढ़िए, नंबर दिया हुआ है। ओके। 1 नंबर, शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमथ हाथी से की जा सकती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनिष्ट कर देता है। तो जो भक्ति लता बीज है, भक्ति की लता है, उसको पागल हाथी तोड़ देता है, वो वैष्णव अपराध है। 2 नंबर, 2 नंबर, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने हेतु अपने आप को सावधान रखे जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाड़ बांध कर करता है। तो लता को चारों तरफ से बाढ़ बांधना मतलब भक्तों के साथ में रहना। 3 तीन नंबर, 3 नंबर, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खर पतवार भी उगाएं, अतः जब तक ऐसे खर पतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। तो खरपतवार को निकलना है। खरपतवार क्या है वो 4 नंबर पे लिखा है। 4 नंबर, वास्तव में ये खर पतवार है भौतिक भोग, आत्मा को ब्रह्म में प्रकृत अस्तित्व के बिना लीन करना तथा धर्म अर्थ काम व मोक्ष के क्षेत्र में अनेक अनेक सांसारिक इच्छाएं। तो 5 नंबर, ये खरपतवार हो गया भौतिक भोग और ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा, ये हो गया खरपतवार। और भी खरपतवार है, आगे पढ़िए। अन्य खर पतवार भी है, यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्याख्याएं, पशुवध तथा भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा है। इसको चैतन्य चरितमृत में कहते हैं निषिद्धाचार कुटी नाटी लाभ पूजा प्रतिष्ठा। इसी को प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखे हैं। निषिद्धाचार मतलब शास्त्रों को नहीं मानना, कुटी नाटी, और निषिद्धाचार मतलब एनिमल पशु पशु हत्या, कुटी नाटी मतलब नियम को नहीं मानना, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा
जो आप पढ़ लिए 6 नंबर। 6 नंबर, यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाए तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य लता ठिगनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। तो सिंचाई कंटिन्यू करनी है, सिंचाई को बंद नहीं करना है, तो हटाते रहिए और सिंचाई करते रहिए, मतलब पानी डालते रहिए। सिंचाई क्या है? श्रवण कीर्तन। आगे पढ़िए। नेक्स्ट 7 नंबर, एतब भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वो ठिगनी नहीं रहेगी। आगे पढ़िए। 8 नंबर, ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वो अपने इसी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। तो ये हो गया भक्ति लता का वर्णन। तो हम लोग वो क्रॉसिंग कवरिंग को क्रॉस करने की बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि अलग अलग कवरिंग को क्रॉस करना। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति लता को क्रॉसिंग करने का साथ में हम लोग के लिए अल्टरनेटिव दे दिया। हम लोग को वो 7 आवरण का क्रॉसिंग, 8 आवरण का क्रॉसिंग नहीं करना, ये 8 आवरण को क्रॉसिंग करना है जो अभी बताया गया। भक्तों को इसको क्रॉस करना है, अनर्थ निवृत्ति, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, ये सब क्रॉसिंग करके कृष्ण प्रेम तक पहुंचना है। ओके, हाँ 9:30 बज गया। मेरा तो इच्छा था इसको कवर कर लूंगा, लेकिन अभी लगता है टाइम लगेगा। ठीक है, रहने देते हैं, क्या करें। आप लोग का क्या इच्छा है? करना है तो 10 आधा घंटा लगेगा और लगता है, 7 श्लोक और है। ये अगला भी करते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये बहुत डीप है, इसको समझने में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसको प्रभु जी वापस तो सो समझ। सब। और वैसे भी आजकल ये काफी ओवरलोड हो गया है, इतना ग्रहण करके इसको ठीक रिटेन है, करना मुश्किल हो जाता है। ओके ओके, ठीक है, बहुत डीप है इसलिए। एक्चुअली दूसरे लोग इतना डिस्कस नहीं करते, हम लोग जो क्लास करते हैं उधर ना, वो खाली अनुवाद पढ़ के बढ़ जाते हैं आगे। ये पूरा जो चीज है ना, वो 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। जो पूरा हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये 37 श्लोक पूरा 1 घंटे में ही पढ़ लेते हैं। वो लोग खाली अनुवाद पढ़ के छोड़ देते हैं, इतना डिटेल में नहीं था हम लोग। हम सोचे पढ़ते हैं तो फिर ठीक थोड़ा समझ के आगे बढ़ते हैं, क्या बार बार तो होगा नहीं पढ़ाई, है ना, एक बार अच्छे से समझ के आगे जाएंगे। तभी तो आपकी क्लास करना चाहते हैं प्रभु Actually, जी। we are really blessed, Prabhu. It's Krishna Kripa and Srila Prabhupada's Kripa. अरे मोहन, देखते हैं क्या होता है। हम लोग कैसे सब कवरिंग क्रॉस करेंगे, ये देखते हैं अभी। ओके, हरे कृष्णा। और कुछ? इसलिए प्रभु जी क्लास करना बहुत ज़रूरी था। हम खुद पढ़ते तो हम भी ऐसे बस पढ़ के निकल जाते, उसके बारे में विचार भी नहीं करते क्या क्या है क्या नहीं है। राइट, हाँ, अकेले में पढ़ते तो उसको फिर पढ़ के आगे ही बढ़ जाते, नहीं तो तो समझ एक्चुअली ये पढ़ेंगे तो नींद आएगा अकेले में।